नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज की कहानी शुरू होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी लड़की की आंखों में वो दबी हुई बेचैनी देखी है, जब वो असल में ना कहना चाहती है, पर उसके होंठों से सिर्फ एक मजबूर सी मुस्कान निकलती है? क्या आपने महसूस किया है वो घुटन, वो डर, वो समाज का अदृश्य दबाव जो किसी को भी अपनी असली आवाज बोलने नहीं देता? शायद आपने देखा हो, शायद नहीं, लेकिन आज आप इस सच्चाई को अनदेखा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ लड़कियों की नहीं, ये कहानी हम सभी की है। उन सब की जो किसी भी रिश्ते में, किसी भी परिस्थिति में सच बोलने से डरते हैं। ओशो कहते हैं कि जहां डर है वहां ना मर जाता है, और जहां प्यार है वहां हाँ भी मजबूरी नहीं बनती। आज इस कहानी में हम एक ऐसी सच्चाई को छूने जा रहे हैं जो आपको अंदर तक हिला देगी। कहानी शुरू होती है आरव नाम के एक लड़के से, जिसकी जिंदगी काफी सामान्य थी। कॉलेज, दोस्त, एम्बिशंस और एक लड़की नेहा। नेहा शांत थी, सॉफ्ट स्पोकन और हर बात पर एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी। आरव को हमेशा लगता था कि नेहा बहुत अकोमोडेटिंग है, बहुत समझदार, ऑलमोस्ट परफेक्ट। लेकिन उसे पता नहीं था कि हर मुस्कान के पीछे एक भारी चुप्पी छिपी है। वो चुप्पी जो अक्सर लड़कियों में बचपन से डाल दी जाती है। बुरा लगेगा, किसी को हर्ट मत करना, ज्यादा बोलोगी तो गलत समझा जाएगा। नेहा भी इन्हीं अधूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ बड़ी हुई थी। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी साइलेंस किसे बचा रही है और किसे स्लोली तोड़ रही है, खुद उसे। एक शाम कैंपस के बाहर कैफे में बैठे हुए आरव ने कैजुअली पूछा, नेहा, अगर तुम्हें ये प्लान पसंद नहीं है तो यू कैन से नो, ओके? और नेहा वही मुस्कान ले आई, वही जो वो हर बार ले आती थी। पर उस मुस्कान के पीछे उस दिन कुछ थकान थी, जैसे उसकी आत्मा कह रही हो, कभी तो किसी ने पूछा कि मैं क्या चाहती हूं। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि शायद नेहा हर बात में जेन्युइनली हाँ नहीं कहती। शायद वो सिर्फ अवॉइड कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट, जजमेंट, रिजेक्शन। पर उसने कुछ कहा नहीं और नेहा भी कुछ नहीं बोली। लेकिन उस रात नेहा घर गई तो उसके मन में एक झंझावात चल रहा था। वो सोच रही थी, मैं ना क्यों नहीं कह पाती? क्या मैं डरती हूं? किस बात से? ओशो की एक किताब उसके टेबल पर पड़ी थी, करेज, द जॉय ऑफ लिविंग डेंजरसली। उसने कई बार पढ़ने की कोशिश की थी, पर हर बार 2 पन्ने पढ़ते ही रुक जाती थी। उस रात जैसे किसी इनर फोर्स ने उसे पन्ने खोलने पर मजबूर किया। उसमें एक लाइन थी, फियर किल्स ट्रूथ, फियर किल्स द रियल यू। ये लाइन उसके दिल पर चोट की तरह लगी। उसे लगा जैसे कोई उसकी अंदरूनी लड़ाई को शब्द दे रहा हो। पर साथ ही एक सवाल उठ रहा था, क्या सच में मैं डर रही हूं? और अगर हां, तो किससे? दूसरी तरफ आरव की भी रात बेचैन थी। उसे नेहा की मुस्कान जेन्युइन नहीं लगी थी। उसे लगा कि शायद वो उसे खुश रखने की कोशिश कर रही है, या शायद दुनिया को खुश रखने की। और कहीं ना कहीं उसे अपनी भी गलती दिखी। क्या वो कभी नेहा को स्पेस देता था ना कहने का? क्या उसने कभी उसे ये महसूस कराया कि डिसएग्रीमेंट भी प्यार का हिस्सा होता है? उसे याद आया कि कितनी बार उसने हाफ जोकिंग कहा था, तुम तो कभी किसी बात पर मना ही नहीं करती, और हर बार नेहा सिर्फ मुस्कुरा दी थी। अचानक उसे एहसास हुआ, वो मुस्कान कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं थी, वो एक मास्क था। अगले दिन दोनों कैंपस में मिले तो नेहा अनयूजुअली क्वाइट थी। उसके भीतर एक तूफान चल रहा था, लेकिन ऊपर से वो काम थी। आरव ने पूछा, एवरीथिंग ओके? और वो फिर वही मुस्कान ले आई। लेकिन आरव इस बार उस मुस्कान को पढ़ पाया। पहली बार उसने उससे सीधा पूछा, नेहा, तुम्हें किस बात का डर लगता है? यह सवाल उसके कानों में गूंज गया, जैसे किसी ने उसकी डीपेस्ट वूंड पर सीधे उंगली रख दी हो। वो फ्रीज हो गई। उसके मन ने कहा, कह दो, बोल दो, पहली बार सच बोल दो। पर उसके होंठ फिर सिल गए, उसकी आंखें भर आईं, क्वाइटली, साइलेंटली। और उसी पल कहानी का असली इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। वो पल जहां एक लड़की की सालों की कंडीशनिंग उसके करंट रिलेशनशिप से टकरा गई। वो पल जहां उसके ना के मर जाने की सच्चाई सामने आने लगी। और वो पल जहां दोनों का जीवन बदलने वाला था। पर कैसे, क्यों और किस कीमत पर? यही तो हमारी कहानी की शुरुआत है। यही वो पॉइंट है जहां साइकोलॉजी, सोसाइटी और इनर फियर्स एक साथ खड़े हो जाते हैं और इंसान सोचने पर मजबूर होता है, क्या मैं सच में अपनी आवाज का मालिक हूं या सिर्फ दुनिया की उम्मीदों का गुलाम? आरव के उस सवाल ने नेहा के भीतर दबे हुए घावों को छू दिया था।
और वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी आंखों में आंसू क्यों भर आए। वो खुद से लड़ रही थी, उसी तरह जैसे आज की अनगिनत लड़कियां अपने भीतर के डर, डाउट और गिल्ट से लड़ती हैं। वो चाहती थी कि बस एक बार, सिर्फ एक बार, उसकी आवाज बिना कांपे बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करती, उसका गला सूख जाता, हाथ ठंडे पड़ जाते और दिमाग में वही पुराना कंडीशनिंग दौड़ जाती। ना कहोगी तो रूड लगोगी, ना कहोगी तो लोग दूर हो जाएंगे। ये सिर्फ साइकोलॉजी नहीं था, ये उसकी एंटायर अपब्रिंगिंग की छाप थी। उस पल में आरव को लगा कि शायद उसने कुछ बहुत गलत पूछ लिया, पर अंदर से उसे महसूस हुआ कि यह सवाल पूछना जरूरी था। इसीलिए नहीं कि उसे जवाब चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि नेहा को खुद को समझने में कई साल लगे थे और शायद आज पहली बार वो सच के सबसे करीब खड़ी थी। वो चुपचाप उसके पास बैठ गया, कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी साइलेंस सपोर्टिव थी, इंट्रूसिव नहीं। और ये वही चीज थी जिसकी नेहा को सालों से तलाश थी, एक स्पेस जहां उसे सुना जाए, जज न किया जाए। लेकिन नेहा के भीतर साइकोलॉजी की वो इनविजिबल वॉल्स खड़ी थीं जिन्हें कोई एक कॉन्वर्सेशन तोड़ नहीं सकती थी। उसके मन में तेजी से मेमोरीज चलने लगी, जैसे चाइल्डहुड सिनेमा रील्स। उसे याद आया जब स्कूल में उसने पहली बार किसी की बात टालने की कोशिश की थी और टीचर्स ने कहा था, इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। उसे वो दिन याद आया जब एक रिश्तेदार ने उसके बाउंड्रीज तोड़ी थी और घर वालों ने कहा था, अनकंफर्टेबल मत हो, बस इग्नोर कर दो। इन छोटी छोटी बातों ने उसकी साइकी में एक डीप बिलीफ गाड़ दिया था, मैं ना कहकर भी सेफ नहीं हूं, और जहां सेफ्टी नहीं होती वहां ऑथेंटिसिटी मर जाती है। आरव ने स्लोली पूछा, नेहा, क्या तुम कभी ऑनेस्टली किसी बात पर डिसएग्री कर पाती हो? यह सुनकर नेहा का दिल धड़का। वो सोचने लगी, क्या उसने कभी किसी बात पर ओपनली विरोध किया था? उसे याद आया कि दोस्तों के बीच इवन जब कोई मजाक उसे हर्ट करता था, वो हंसकर टाल देती थी। रिलेशनशिप में भी वो हर बार कॉम्प्रोमाइज कर लेती थी, सिर्फ इसलिए कि उसे डर लगता था कि कहीं वो टू डिमांडिंग या डिफिकल्ट ना लग जाए। आज की यूथ में ये डर बहुत कॉमन है। लोग हमेशा प्लेजेंट दिखने की कोशिश में अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं। नेहा भी उनमें से एक थी। उसकी वॉइस फाइनली बाहर आई, वीक लेकिन सच से भरी। आरव, मुझे डर लगता है कि लोग मुझे छोड़ देंगे अगर मैं अपनी असली फीलिंग्स बताऊं। ये वर्ड्स उसके लिए कन्फेशन नहीं थे, ये एक साइकोलॉजिकल रिलीज था। वो पहली बार आर्टिकुलेट कर पा रही थी कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, और ये वही इंटरनल स्ट्रगल है जो काउंटलेस लड़कियां झेलती हैं। रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, गुड गर्ल इमेज खोने का डर। साइकोलॉजी बताती है कि जब कोई लड़की बचपन से पीपल प्लीजिंग सीखती है तो एडल्टहुड में उसका नर्वस सिस्टम डिसएग्रीमेंट को डेंजर की तरह परसीव करता है। वो फाइट नहीं करती, फ्लाइट नहीं करती, वो फ्रीज हो जाती है, और नेहा अभी फ्रीज ही थी। आरव ने उसकी बात सुनी और पहली बार उसकी आंखों में हेल्पलेसनेस दिखी। नॉट बिकॉज नेहा रॉन्ग थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो समझ रहा था कि उसको चेंज करवाना उसके बस में नहीं है, लेकिन शायद उसे समझना, उसे सपोर्ट करना, ये उसके बस में है। उसने सॉफ्टली कहा, नेहा, मैं तुम्हें खोने से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर लगता है कि कहीं तुम खुद को ही ना खो दो। ये लाइन नेहा के दिल पर लगी। उसके चेहरे पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था, जैसे कोई लॉन्ग बेरिड ट्रूथ फाइनली सरफेस हो गया हो। पर कहानी का इमोशनल टेंशन यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि जब कोई इंसान अपने अंदर के डर को पहचानना शुरू करता है, तभी उसकी असली लड़ाई शुरू होती है। उस रात नेहा हॉस्टल के टेरेस पर अकेली बैठी थी। हवा तेज चल रही थी, जैसे दुनिया उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हो कि चेंज अनकंफर्टेबल होता है, पर नेसेसरी भी। उसके हाथ में ओशो की वही किताब थी। उसने एक रैंडम पैराग्राफ खोला और उसमें लिखा था, यू हैव बीन ट्रेन्ड टू बी नाइस, नॉट ट्रू, एंड नाइसनेस इज वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट योर ओन सेल्फ। यह पढ़ते ही उसके दिल में जैसे एक बिजली सी गिरी। वो सोचने लगी, क्या सच में मेरी नाइसनेस मेरी आत्मा को मार रही है? उसका इनर मोनोलॉग तेज होने लगा। मैं कब तक डर में जीती रहूंगी? कब तक हर बात पर मैं दूसरों को चुनूंगी और खुद को इग्नोर करूंगी? कब तक मेरी आवाज किसी और की एक्सपेक्टेशंस में दबती रहेगी? और उसी पल उसे लगा कि शायद वो पहली बार खुद को सुन रही है। उसकी ब्रेथ्स हैवी हो गईं, लेकिन आंखों में एक क्लैरिटी आने लगी थी। वो अब जान चुकी थी कि उसकी समस्या सिर्फ सोसाइटी नहीं, उसकी कंडीशनिंग नहीं, बल्कि वो खुद थी। उसका फियर, उसका साइलेंस, उसकी हेजिटेशन।
दूसरी तरफ आरव कमरे में बेचैन था। उसे डर था कि कहीं उसका सवाल नेहा को और हर्ट न कर गया हो। लेकिन समवेयर डीप इनसाइड उसे यह भी पता था कि अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस ही सच्चे रिश्तों की नींव रखते हैं। वो सोच रहा था, क्या मैं इस लड़की को उसके फियर से बाहर आने में मदद कर पाऊंगा? क्या मैं उसके लिए वो सेफ स्पेस बन पाऊंगा जिसकी उसे जरूरत है? ये सवाल सिर्फ आरव के नहीं थे। ये उन सभी लड़कों के सवाल हैं जो चाहते तो हैं कि लड़की असर्टिव हो, लेकिन खुद अक्सर उसे एक्सप्रेस होने का मौका नहीं देते। इस रियलाइजेशन ने आरव को रात भर सोने नहीं दिया। और फिर सुबह कुछ बदल चुका था। नेहा की आंखों में वही डर था, बट समथिंग एल्स वाज आल्सो देयर। एक छोटी सी आग, समथिंग वाज बिल्डिंग, समथिंग वाज अबाउट टू शिफ्ट। वो ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रही थी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कभी स्मूथ नहीं होता। उससे पहले वो इमोशनल स्टॉर्म आता है जो इंसान को उसके पुराने बिलीफ से तोड़ देता है। यही इस कहानी का अगला मोड़ है, जहां साइकोलॉजी और फिलॉसफी मिलकर एक लड़की की इनर वर्ल्ड को धीरे धीरे बदलना शुरू करते हैं। अगर आप तैयार हों तो आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ, जहां ये सारी ऊर्जा एक इमोशनल क्लाइमैक्स में एक्सप्लोड होगी। सुबह की हल्की धूप हॉस्टल की खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन नेहा के भीतर अभी भी रात का तूफान चल रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। वो आईने के सामने खड़ी थी, अपने चेहरे को देख रही थी। वही पुरानी मुस्कान, वही बनावटी शांति, वही मैं ठीक हूं वाला चेहरा। पर आज पहली बार उसे अपना ही चेहरा नकाब जैसा लग रहा था। उसने धीरे से खुद से पूछा, कब तक? आखिर कब तक मैं ये झूठ जीती रहूंगी? उसकी आंखों में हल्की नमी उभर आई, पर उन आंसुओं में इस बार कमजोरी नहीं थी, वो बदलाव की पहली हलचल थी। कैंपस जाने से पहले उसने ओशो की किताब फिर खोली। इस बार लाइन थी, जब तुम हां बोलते हो जबकि तुम्हारा दिल ना कह रहा होता है, तब तुम अपनी आत्मा से धोखा करते हो। ये शब्द उसके अंदर गहरे उतर गए। उसे लगा किसी ने उसकी छिपी हुई सच्चाई को पूरी तरह नंगा कर दिया हो। उसने मुट्ठियां भींच ली। अंदर कहीं एक आवाज उठी, बस अब और नहीं, आज मुझे अपनी आवाज वापस लानी ही होगी। उसके मन में एक डर भी था, पर साथ ही एक तेज धड़कती हुई उम्मीद, जैसे अंधेरे में सबसे छोटी लौ भी रास्ता दिखा देती है। दूसरी तरफ आरव भी सुबह से रेस्टलेस था। उसे लगा शायद कल का सवाल नेहा को बहुत चोट पहुंचा गया है, लेकिन उसके भीतर एक स्ट्रेंजली काम एहसास भी था कि यह सवाल जरूरी था। वो लगातार सोच रहा था, क्या वो आज मुझसे बात करेगी? क्या वो अपना डर खोलकर रखेगी या फिर और ज्यादा दूरी महसूस करेगी? उसकी सांसें भारी थीं। कभी कभी कुछ कॉन्वर्सेशंस इंसान के मन में ऐसे चुभ जाती हैं कि आपका पूरा नजरिया हिल जाता है। आरव भी यही महसूस कर रहा था। कैंपस के गार्डन में जब दोनों आमने सामने आए तो माहौल में हल्की ऑकवर्डनेस थी, पर हवा अजीब तरह से भारी थी, जैसे कुछ अनकहा हवा में तैर रहा हो। आरव ने धीमे से कहा, नेहा, अगर किसी तरह, लेकिन वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। नेहा ने पहली बार उसे रोक दिया। ये चौंकाने वाला था। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसके शब्दों में अजीब सी दृढ़ता थी। आरव, आज मुझे बोलने दो, आज मुझे अपनी ही आवाज सुनने दो। ये वही पल था, वही इमोशनल क्लाइमैक्स जहां संघर्ष भीतर से बाहर आने लगता है। नेहा ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी छाती पर रखा भारी पत्थर फाइनली उठने वाला हो। मैं बचपन से ही अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती रही, सबको खुश रखने की कोशिश, सबकी उम्मीदें पूरी करने की कोशिश, और इस कोशिश में मैं खुद को खो बैठी। हर बार जब मेरा दिल ना बोलता था, मैं मुस्कुरा देती थी। हर बार जब मुझे कुछ गलत लगता, मैं हंसकर टाल देती थी। मुझे लगा कि मेरी चुप्पी मुझे सुरक्षित रखेगी, लेकिन मेरी ही चुप्पी ने मुझे सबसे ज्यादा चोट दी है। उसकी आवाज टूट गई, आंसू बह निकले, लेकिन आज ये आंसू डर के नहीं, साहस के थे। उसने आगे कहा, मैं डरती थी कि अगर मैं अपनी बात कहूंगी, अपनी पसंद बताऊंगी, किसी बात पर ना कहूंगी, तो लोग मुझे छोड़ देंगे, मुझे जज करेंगे, मुझे गलत समझेंगे। पर सच्चाई ये है कि मैंने सबसे बड़ा धोखा खुद को ही दिया है। मैं दूसरों की नजरों में अच्छी दिखने की कोशिश में अपनी आत्मा की नजर में बुरी बन गई। आरव स्टन्ड था। उसके लिए यह पहला मौका था जहां उसने नेहा को इतने खुलकर, इतने रॉ तरीके से बोलते देखा। उसे समझ आया कि उसके सामने खड़ी लड़की सिर्फ नेहा नहीं है, वो उन लाखों लड़कियों का चेहरा है जिन्हें बचपन से समझदार, चुप, मैनर्स वाली बनने की ट्रेनिंग दी जाती है।
और वही ट्रेनिंग उन्हें अपनी ही आवाज से दूर कर देती है। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे पता है कि मैं तुरंत नहीं बदल जाऊंगी, मुझे डर अभी भी लगेगा, पर आज, बस आज मैं पहली बार अपनी सच्चाई बोलना चाहती हूं। वो रुकी और बहुत धीमे लेकिन पूरी ईमानदारी से बोली, आरव, कल का प्लान मुझे सच में पसंद नहीं था। मैं थकी हुई थी, पर मैंने ना नहीं कहा, क्योंकि मुझे आदत है खुद को इग्नोर करने की। ये नेहा के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उसने अपना चेहरा पोंछा और पहली बार आरव की आंखों में बिना मुस्कान के देखा। सीधा, सच्चा, वल्नरेबल। उसने कहा, मैं अब अपनी आवाज वापस पाना चाहती हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूंगी तो मेरी चुप्पी हमेशा के लिए मेरी कैद बन जाएगी। आरव की आंखें भर आईं। वो मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में कोई मजबूरी नहीं थी। वो नेहा के साहस के लिए थी। उसने धीरे से कहा, नेहा, अगर तुम अपनी सच्चाई बोलना शुरू कर रही हो तो समझ लो तुमने आज सबसे बड़ी आजादी पाली है। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो रहा है, जैसे वर्षों से दबा हुआ कोई नॉट खुल रहा हो, जैसे उसकी आत्मा पहली बार चैन की सांस ले रही हो। यही वो क्षण था जहां साइकोलॉजी और फिलॉसफी मिलकर एक गहरी रियलाइजेशन बना रहे थे। ना कहना बुरा नहीं है, ना कहना सेल्फिश नहीं है, ना कहना सिर्फ एक शब्द नहीं, एक हक है, एक सीमा है, एक सुरक्षा है, एक पहचान है। और फिर अचानक उसके मन में एक सीधा सा सवाल उठा, लड़कियां ना क्यों नहीं कह पाती? इसका जवाब अब उसे अंदर से मिलता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि उन्हें बचपन से ना कहने से ज्यादा हाँ सहने की कला सिखाई जाती है। और आज वह पहली बार इस कंडीशनिंग को तोड़ रही थी। उसके चेहरे पर अब कोई बनावटी स्माइल नहीं थी। उसकी जगह एक शांत, धीमी पर बेहद शक्तिशाली चमक थी। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। नेहा उस दिन जब हॉस्टल लौट रही थी तो उसके कदम हल्के थे, लेकिन दिल के भीतर एक अजीब सी हलचल भी थी, जैसे किसी ने उसकी छाती में एक नया दरवाजा खोल दिया हो। हवा वही थी, रास्ता वही, लोग वही, लेकिन दुनिया किसी और ही रंग में दिख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपने भीतर की सबसे गहरी कैद की जंजीर पर पहली चोट मार दी है। डर अभी भी था, पर उसके साथ एक नई सच्चाई भी थी। मैं बोल सकती हूं। ये 3 शब्द उसके भीतर एक धीमी आग की तरह जल रहे थे। रात को कमरे में लौटकर वो बिस्तर पर बैठी और आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी शोर था। पुरानी आदतों का शोर, पुराने डर का शोर, पुराने घावों का शोर। उसने खुद से पूछा, क्या आज जो मैंने किया वो सही था? क्या मैं सच में बदल रही हूं, या ये बस एक पल का जोश था? इन सवालों ने उसके मन की तहें हिलाकर रख दी। डर ने फिर कोशिश की उसे पीछे खींचने की। सच बोलोगी तो लोग दूर हो जाएंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम कमजोर पड़ जाओगी। पर आज उसके भीतर एक नई आवाज थी, एक मजबूत आवाज। अगर मैं सच नहीं बोलूंगी तो मैं खुद से ही दूर हो जाऊंगी। उसने ओशो के शब्द याद किए, स्वतंत्रता बाहर की नहीं होती, स्वतंत्रता भीतर की जंजीरों को तोड़ने का नाम है। यह लाइन उसके भीतर गूंजती रही। वो सोचने लगी, मुझे किस चीज ने बांध रखा था? आखिर मैं किससे इतना डरती थी? और अचानक जैसे उसके मन पर एक भारी पर्दा हट गया हो, उसे एहसास हुआ वो डर किसी और का नहीं था, वो खुद का बनाया हुआ था। वो अपने ही मन में फंसी हुई थी, और आज की घटना ने उस कैद में पहला क्रैक डाल दिया था। अगले दिन सुबह आरव ने उसे मैसेज किया, नेहा, कैन वी टॉक फॉर अ मोमेंट? नेहा ने स्क्रीन को कुछ सेकंड तक देखा। पहले की नेहा तुरंत हाँ बोल देती, लेकिन आज उसे लगा कि उसे अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या मैं इस कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार हूं? उसने खुद को महसूस किया, अपनी रेस्पिरेशन को सुना, अपने डर की धड़कन को परखा और फिर धीरे से रिप्लाई किया, हाँ मिलते हैं। लेकिन ये हाँ पहली बार दिल से निकला था, डर से नहीं। जब दोनों कैंपस की बेंच पर बैठे तो माहौल थोड़ा शांत था, थोड़ा भारी भी, पर इस बार दोनों के बीच एक अजीब सी ईमानदारी बैठ गई थी, जैसे हवा भी सच बोलना सीख गई हो। आरव ने धीरे से कहा, नेहा, कल जो तुमने कहा उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं ये समझ पाया कि कभी कभी हम लोग दूसरों की चुप्पी को कंफर्ट समझ लेते हैं, जबकि वो अंदर ही अंदर तड़प रहे होते हैं। उसकी आवाज में शर्म भी थी, सम्मान भी। नेहा ने उसे ध्यान से देखा। यह पहली बार था जब कोई उसकी चुप्पी की गहराई को समझने की कोशिश कर रहा था। नेहा हल्के से बोली, आरव,
मुझे भी समझ आ रहा है कि मेरी चुप्पी सिर्फ मेरी नहीं थी, वो मेरे घर की थी, मेरे समाज की थी, मेरे बचपन की थी। मैं उससे निकलने की कोशिश कर रही हूं, पर यह रास्ता आसान नहीं है। उसकी आंखों में एक थकान थी, लेकिन उस थकान में भी चमक थी, जैसे किसी ने अभी अभी अंधेरे में पहला दीपक जलाया हो। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोला, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम किसी चीज के लिए रेडी नहीं हो, तो प्लीज कभी भी मजबूरी में हां मत कहना। तुम्हारा ना भी उतना ही कीमती है जितना तुम्हारा हां। यह सुनकर नेहा के भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के जख्म पर मरहम रख दिया हो। कोई उसे पहली बार बता रहा था कि उसकी आवाज महत्वपूर्ण है। उसके बाद कुछ मिनट दोनों खामोश रहे, पर यह खामोशी दो लोगों के बीच की नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो इंसान को खुद से मिलवाती है। नेहा उस क्षण खुद को ऑब्जर्व कर रही थी। उसकी सांसें स्टेडी थीं, उसकी धड़कनें शांत हो रही थीं, उसका मन धीरे धीरे क्लटर से साफ हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसे पहली बार अपने भीतर एक नई ताकत बनती हुई दिख रही है। एक ऐसी ताकत जो डर से पैदा नहीं हुई, सच से पैदा हुई थी। धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया, आरव, शायद मुझे आज ये एहसास हुआ है कि ना सिर्फ एक शब्द नहीं, ये मेरी आइडेंटिटी है। जब मैं ना बोलती हूं, मैं सिर्फ किसी चीज को मना नहीं करती, मैं खुद को हां कहती हूं। मैं अपने मन को, अपनी पीस को, अपनी बाउंड्रीज को हां कहती हूं। उसकी आवाज में अब मैच्योरिटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक ही रात में सालों बड़ी हो गई हो। आरव ने उसकी बात सुनकर सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हारी इस जर्नी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हूं। बस इतना चाहूंगा कि अपने सफर में तुम खुद को कभी पीछे ना छोड़ देना। ये शब्द नेहा के दिल में उतर गए। एक पल के लिए उसे लगा कि दुनिया उतनी क्रूल नहीं है जितनी वो समझती थी। शायद सिर्फ उसकी अपनी साइलेंस ने दुनिया को उसके लिए क्रूल बना दिया था। उस शाम हॉस्टल लौटते समय उसने आसमान की तरफ देखा। हवा चल रही थी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी नम। उसे लगा जैसे दुनिया उसे धीरे से कह रही हो, तुमने पहला कदम उठा लिया है, अब पीछे मत देखना। उसके भीतर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस उठ रहा था। वो महसूस कर सकती थी कि उसका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शुरू हुआ है। अभी उसे बहुत आगे जाना है, और इसके बाद जो आने वाला था वो सिर्फ नेहा के लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए अवेकनिंग था जिसने कभी अपनी आवाज खो दी थी। आज की इस पूरी यात्रा के बाद नेहा एक ऐसी सच्चाई तक पहुंची थी जिसे हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। अपनी आवाज लौटाने का सफर किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है। और अगर आप ये कहानी सुनते हुए कहीं भीतर हलचल, बेचैनी या एक छोटी सी चिंगारी महसूस कर रहे हैं, तो समझिए बदलाव आपके द्वार पर भी दस्तक दे रहा है। कभी कभी हमें सिर्फ एक जेंटल रिमाइंडर चाहिए होता है कि हमारा दिल भी सुना जाना चाहता है, हमारी सीमाएं भी सम्मान चाहती हैं, और हमारी सच्चाई भी दुनिया के सामने आने लायक है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी छुआ, थोड़ी भी क्लैरिटी दी, या किसी पुराने डर पर हल्की रोशनी डाली, तो मैं चाहता हूं कि आप इस जर्नी में अकेले न रहें। हमारे साथ जुड़े लोग रोज अपने भीतर की आवाज को समझना सीख रहे हैं, खुद को मजबूत बना रहे हैं, और एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहां कोई भी अपनी भावनाएं छुपाने पर मजबूर नहीं होता। आप भी उस सर्कल का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए अगर आप ऐसे और सच, ऐसी और स्टोरीज, ऐसी ही इनर क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, और सबसे जरूरी, हमारे व्हाट्सएप समूह से जुड़ें। वहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, वहां हम एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करते हैं, जैसे एक परिवार करता है। शायद आप किसी ऐसे शब्द के इंतजार में हो जो आपको रास्ता दिखाए, और वो शब्द वहीं मिल जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, उसे अपने किसी दोस्त के साथ साझा कीजिए। शायद वो भी उसी चुप्पी से लड़ रहा हो जिससे नेहा लड़ी। और याद रखिए, आपकी आवाज मायने रखती है, हमेशा रखती है। आपसे अगली कहानी में मुलाकात होगी। तब तक सच्चे रहिए, जागरूक रहिए, और सबसे जरूरी, खुद के प्रति ईमानदार रहिए, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी ताकत है। थैंक यू सो मच।